ये सरकार लीकेज की सरकार होगी, इसे डायपर की जरूरत है। तो सरकार को डायपर पहनाया जाए। बिहार की जनता और देश की जनता से निवेदन है कि सरकार डायपर पहनाइएगा। नरेंद्र मोदी और पूरा सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों को डायपर की जरूरत होगी है। अगर राजद के लोग शामिल हो तो मैं सर्वप्रथम इससे जांच की मांग करते हूँ। सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग को डर नहीं है। डिप्टी सीएम मांग कर रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ये हम लोग का पहला मांग और सबसे इम्पोर्टेंट मांग है कि ये नीट का परीक्षा को रद्द किया जाए और ये जो एग्जाम कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको बर्खास्त किया जाए। सम्राट चौधरी को चेतावनी देना चाहता हूं कि बिहार के गरीबों के मसीहा लालू यादव को वो गाली देना बंद कर देने। तो बिहार के छात्र सम्राट चौधरी को यहाँ से सुधार के भगा देगा। वो तो लालू यादव का चेला है। पहले भी तो सरकार में थे, क्यों नहीं नौकरियां दिए? और अब जो भी दिए हैं तो लीकेज दिए हैं, साफ सुथरा कहाँ दिए हैं? रोड पर बहता है, गली घर में नहीं जाता है, रोड पर बहता है। 7 का योजना नल जल घर में गरीब का आदमी घर नहीं जाता, रोड पे बहता है। नीतीश कुमार कहाँ है? कर आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। नीट परीक्षा यानी कि मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक को लेकर आपको बता दें, राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो आज राजभवन मार्च निकाला गया है इनकम टैक्स के पास। आप देख सकते हैं पुलिस जो है इन्हें रोक चुकी है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है। नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर आपको बता दें कि राजद पर भी उंगलियां उठी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के द्वारा आरोप लगाया गया कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव जो हैं वो कहीं ना कहीं संलिप्त है। लेकिन इन सब मामले में बताएं सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई है, जांच चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो छात्र राजद के जो हैं वो आए हुए हैं राजभवन घेराव करने के लिए। इनकम टैक्स के पास इन्हें रोक दिया गया है और पुलिस के द्वारा जो है वो पूरी व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है। ये चाहते हैं कि हम जो कुछ लोग हैं ये उच्च शिक्षा में नहीं आए, ये शिक्षा से वंचित रहे, ताकि अभी तक जिस तरीके से हमने शासन किया है इन पे उस तरीके से ये शासन करना चाहते हैं। और बता दें आपको हम कि जो है राजभवन घेराव के लिए आप लोग आए। शिक्षा में एससी एसटी को नहीं मिला, उसके लिए आप क्या किए करने वाला है? हम लोगों ने इसके लिए 3 दिन का आंदोलन किया। इसके बाद भी जो हमारे कुलपति महोदय है वो कोई जवाब नहीं दिए और हमारे साथियों का तबियत बिगड़ने की वजह से हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस वजह से हम ये राजभवन से मांग करने आए हैं कि एक तरफ आपकी सरकार कहती है कि शिक्षा पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उच्च शिक्षाओं में अहम भूमिका होना चाहिए महिलाओं का, तो फिर शिक्षा से उन्हें क्यों रोका जा रहा है, उन्हें वंचित करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग के जो लोग हैं या फिर जो सरकार के प्रतिनिधि है इस पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं दिए हैं कि हाँ फीस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। वही हमारे बगल के मिथिला यूनिवर्सिटी जो है उसमें बता दें आपको हम कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बैनर सब कुछ रखा हुआ है और लगभग सभी छात्र जो हैं वो यहीं पर इनकम टैक्स पर हैं। टाइम फीस हो चुका है। कहने का मतलब है आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे छात्र जो थे वो वापस हो गए। विरोध राजभवन मार्च के लिए जाना था लेकिन पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर इतनी की गई है। पुलिस आप देख सकते हैं इनकम टैक्स चौराहा है, बारिश हो रही है और छात्र राजद के जो हैं कार्यकर्ता वो आए हुए हैं यहाँ पर राजभवन मार्च करने के लिए। नीट पेपर में जो नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है, क्या कहेंगे? इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी हमारे देश में। सीबीआई जांच तो रख दिया गया है, उसके लिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे नीट परीक्षा के लिए। बिहार में ही लीक हुआ, क्या कहेंगे? ये सरकार लीकेज की सरकार होगी, इसे डायपर की जरूरत है। तो सरकार को डायपर पहनाया जाए। बिहार की जनता और देश की जनता से निवेदन है कि सरकार डायपर पहनाइएगा। नरेंद्र मोदी और पूरा सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों को डायपर की जरूरत होगी है, क्योंकि लीकेज यहाँ आम बात हो गई है। तो ये सरकार को सर्वप्रथम हम लोग को डायपर देने का काम करेंगे ताकि ये लीकेज बंद हो जाए सरकार। लेकिन डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं कि राजद के भी लोग शामिल हैं। अगर राजद के लोग शामिल हो तो मैं सर्वप्रथम इससे जांच की मांग करते हूँ। सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग को डर नहीं है। डिप्टी सीएम मांग कर रहे तो होनी चाहिए। हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भी मांग है कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच होगा तभी जो इसका गुनाहगार होगा वो फंसेंगे।
और ये पूरे बिहार की मांग है, देश की मांग है, हर छात्र की मांग है। इस्तीफा देंगे, ये मंजूर करते हैं शिक्षा मंत्री, अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो इस्तीफा देंगे। अच्छा, ये बिहार में लगातार पेपर लीक हो रहा है, क्या कहेंगे? सरकार ही छोड़ का है तो लीक तो होगा ही। सरकार ही हाथ है इसमें। जी हाँ, सरकार कड़वाता है तब तो होता है ना, अच्छा, कड़वा रहा है खुद। लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि आरजेडी भ्रष्टाचार, सब जगह भ्रष्टाचार करती है। कहाँ दिख रहा है भ्रष्टाचार आरजेडी का? तेजस्वी यादव के 17 महीना के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसा क्यों? फिर सरकार बदलते के साथ लीकेज हो रहा है। तो भाई ये सरकार का दोष है, डबल इंजन की सरकार नहीं चलने वाली है। ये बस बैठ गए हैं लोगों को तमाशा दिखाने के लिए कि बस जैसे तैसे सरकार चल रहा है। तो ये सरकार को नैतिकता पे इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी तो होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ये हम लोग का पहला मांग और सबसे इम्पोर्टेंट मांग है कि ये नीट का परीक्षा को रद्द किया जाए और ये जो एग्जाम कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको बर्खास्त किया जाए। अच्छा, बर्खास्त किया जाए। कहाँ से आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं सम्राट चौधरी को चेतावनी देना चाहता हूं कि बिहार के गरीबों के मसीहा लालू यादव को वो गाली देना बंद कर देने, तो बिहार के छात्र सम्राट चौधरी को यहाँ से सुधार के भगा देगा। वो तो लालू यादव का चेला है। यादव पर ही क्यों टारगेट किया जाता अरे लालू यादव का चेला है, उसका बाप खैरी लेटा के लालू यादव को खिलाता है। वो क्या बोलेगा सम्राट चौधरी? उसका औकात है, तो आइए मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़के दिखाइए, जमालपुर विधानसभा से। उसको बोलने क्या आता है? के बार जाता है हॉस्पिटल? खाली मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, उप मुख्यमंत्री। बाप का लालू यादव का देन है जो उप मुख्यमंत्री बन गया, नहीं तो उसका औकात था उप मुख्यमंत्री बनने का। वो लालू यादव को टारगेट करना छोड़ दे, नहीं तो बिहार की जनता उसको अब चीज सबक सिखाएगा। तेजस्वी यादव लगातार घेर रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर, वो भी मांग किए हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव को कहना सच है कि जो भी आरोपी है उसको जेल में डाल। यहाँ तो आरोपी या बीजेपी का भ्रष्टाचारी है, वो जांच करवाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसी के सबसे 20 लाख 25 करोड़ सब भ्रष्टाचारी हुआ है। लगातार पेपर लीक होता है, क्या कहेंगे? अरे कैंपस, ये जो सरकार को कैंपस यूज करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को। कैंपस जो बच्चा है ना लिखे, देखते हैं बार बार फूल गिर रहा है, रोज हत्या हो रहा है, कभी लड़की को अपहरण कर रहा है। शेखपुरा में कल जानते हैं 50 लाख का लूट कर लिया। ये सरकार भ्रष्टाचारी गुंडा राज है। जो बोलता था ना जंगल राज, ये जंगल राज 2 है। जो लालू यादव को बदनाम करता था, जंगल राज मायने में यही है। रोज मर्डर हो रहा है, रोज मर्डर हो जाने के। लेकिन पर विश्वास है, सीबीआई पे विश्वास नहीं है। सीबीआई, ईडी सब उसका जो सरकार का है, सब उसका जो है ना। क्या उपाय क्या है? उपाय क्या है? नरेंद्र मोदी चुपचाप इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे और जनता पर छोड़ दे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। क्या कहेंगे भाई? हम यही कहेंगे कि नीट परीक्षा को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। और हमारे नेता ने जो 17 महीने में काम करके दिखाया, 5 लाख नौकरियां दिया और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और ये लोग जो है कि लाज शर्म के मारे कहते हैं कि जो है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरा 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हो रहा है। तेजस्वी कहा कि नीतीश कुमार आज 17 महीने के पहले क्यों नहीं दिए थे? जब मेरे नेताजी माननीय तेजस्वी जी आए सरकार में तभी तो दिए। पहले भी तो सरकार में थे, क्यों नहीं नौकरियां दिए? और अब जो भी दिए हैं तो लीकेज दिए, साफ सुथरा कहाँ दिए हैं? रोड पे बहता है, गली घर में नहीं जाता है, रोड पे बहता है। 7 निश्चय पार्ट 2 का योजना। नल जल घर में गरीब का आदमी घर नहीं जाता, रोड पे बहता है। नीतीश कुमार कहाँ है? नल जल में सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। तो बता दें आपको कि छात्र जो हैं, छात्र राजद के हैं, विरोध है, नाराजगी है। सबसे पहले इनका मांग है कि नीट एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, एनटीए को भंग किया जाए। और यही कहना है कि बिहार में जो है लगातार लीकेज हो रहा है और कहीं ना कहीं इसे सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। तो देखिए विरोध कहां तक जाता है। नीट को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। यहाँ भी बिहार में भी छात्र राजद के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।